तो भैया बोलते थे कि देखो कहीं हो ये ऐसा ना हो कि भाई की तरफ वो भी टॉप स्थान पर देखना चाहते हैं। मैं इतनी काबिल बन सकूं कि मैं उस स्थान पर जाकर उन्हें को कभी नहीं बोला कि तुम्हारी बुआ टॉप की थी, बिहार टॉपर थी, तो तुमको भी टॉप करना है। अभिभावकों से मैं यही बोलना चाहूँगी कि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, सबके बच्चे अच्छे होते हैं, और बस आपको उनको प्रेशर से थोड़ा रिलीफ रखना होगा। मैं रितिका के पापा जी, जैसे कि आपको पता है कि रोहन भी 2020 में बिहार में टॉप किए थे, और फिर एक बार उनकी पुत्री होनहार बेटी जो कहती घर की लक्ष्मी रितिका भी पूरे बिहार में टॉप किया है। हमारे आंध्रा ठाड़ी प्रखंड की बेटी तो रोहित जी हैं। कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत, बहुत अवर्णनीय, क्या बताया जाए। बच्चों की सफलता में जो आत्मिक और जो मानसिक सुख का अनुभूति होता है वो शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते हैं, वो अवर्णनीय होता है। जैसे कि आप जिस टाइम बच्चिया का रिजल्ट आया रितिका का, आप यहीं पर थे और आपने सुना, तुरंत आप यहाँ से निकले जिस अंदाज में, एक मन में फील था कि जाके सबसे पहले बेटी को गले लगाएं। क्या वो एक पल होगा आपके लिए? जैसे मुझे ये पता चला कि मेरी बेटी बिहार में टॉप आई है, टॉप की है, तो मैं अपने गांव बसवा में था और मुझे लगा कि मैं कैसे उसके पास उड़ के चला जाऊं, और उसके पहले उसका फ़ोन आया और फ़ोन की, उसके बाद वो चुप हो गई, वो कुछ बोल नहीं रही थी। मैं समझ गया कि कुछ बढ़िया और बड़ा हुआ है, तभी ये नहीं बोल रही। उसके बाद वो रोने लगी फ़ोन पे। फिर पूछी, बताई, अपना रिज़ल्ट बताई, और फिर पूछी पापा आप कब आइएगा। और वो पापा आप कब आइएगा ये शब्द सुनने के बाद जैसे मेरे लिए एक एक पल, एक एक क्षण भारी हो रहा था। उसके बाद मैं तुरंत उसके पास चला गया, मैं निकला यहाँ से और तुरंत चला गया। और शायद इतना जल्दी अपने गांव और पटना का रास्ता शायद ही मैंने कभी तय किया हो। तो ये सामने गया तो वो आई नीचे पार्किंग में और आके एकदम लिपट गई। लिपट के मतलब ऑलमोस्ट आप समझिए कि वो रो ही रही थी, बस आँख से आंसू नहीं निकले, लेकिन वो एकदम भावुक क्षण था, एकदम भावुक क्षण था। और मेरी पत्नी रेनू दूर खड़ा होकर रो रही थी बाप बेटी को मिलते देख। तो ये मित्रों एक खुशी का पल जो कहते हैं कि खुशी में भी लोगों का आंसू निकल जाता है, गम में तो निकलता है, लेकिन ये खुशी का आंसू थे। एक भावुक पल जो कि मतलब यहाँ से कितने इनके मन में क्या चलते होंगे हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थे सर और उनको पता चला कि हमारी बेटी आज रिजल्ट आने वाला और बिहार में टॉप किया है, तो यहाँ से गए। सर जैसे कि बताई थी आपकी मम्मी जी ने कि इस मुकाम पर रितिका को आने के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण श्रेय जो है, खास करके हम सुनाएंगे अपने दर्शकों को रितिका का भी इंटरव्यू और उनके मम्मी का भी, लेकिन उन्होंने जो बताए थे कि उनको इस स्थान पर लाने के लिए उनकी मम्मी यानी कि आपके अर्धांगिनी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्या इसका है? निश्चित ही उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जब हमारी शादी हुई और उसके बाद हमारे बच्चे हुए तो हम लोगों ने कुछ चीज़ों को बहुत ही अच्छे से अपने आप में आत्मसात कर लिया था, जिसमें 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा कि पति पत्नी का सुर हमेशा बच्चों के सामने एक होना चाहिए, और किसी भी रूप में बच्चों के सामने एक दूसरे का बात न काटें। और जैसा आप लोग जानते ही हैं कि फादर हमेशा घर से बाहर रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों का माँ के साथ ही बीतता है, और घर ही प्रथम विद्यालय होता है। पहला विद्यालय, पाठशाला कह लीजिए, घर ही होता है। और उस घर की प्रिंसिपल बोल लीजिए, शिक्षिका बोल लीजिए, उसकी स्वीपर बोल लीजिए, आप जो भी बोल लीजिए, वो उसके लिए उसकी माँ ही होती है। तो मेरी पत्नी का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि हम लोगों का शुरू से ये मानना रहा है कि बच्चे पहले से ही बहुत प्रेशर में रहते हैं। बहुत तरह का प्रेशर होता है उनको, अपने दोस्तों के बीच में रहने का प्रेशर होता है, उनकी बातों का प्रेशर होता है। स्कूल जाते हैं तो शिक्षक बोलते हैं कि अच्छा करना है, उसका प्रेशर होता है। अगर घर में कोई अच्छा कर गया तो घर वाले बोलते हैं कि तुमको अच्छा करना है, उसका प्रेशर होता है।
तो हम लोगों का ये काम है कि पहले बच्चे जो पहले ही से इतने प्रेशर में है, तनाव में है, हम लोग उनके तनाव को दूर करें, ना कि उन पर और तनाव डालें। और तनाव को दूर करने के बाद हो सके तो जितना हम लोग उसको खुश रखें। हाँ, ये बात मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरे दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, आज तक किसी भी प्रकार का कोई ट्यूशन और ये नहीं मतलब कोचिंग नहीं लिया, और उसको पूरा गाइड उसकी माँ ही करती थी। उसको पढ़ाना, उसका रूटीन में रहना, तो ये सब सारा उसकी माँ ही करती थी। एज अ ट्यूटर, एज अ शिक्षिका वो उनके साथ हमेशा रहीं, और उसी का परिणाम आज ये हम देख रहे हैं जो हमारे सामने है। अन्य जो अभिभावक हैं जो इस कदर मान लीजिए कि बच्चे पर अपना ध्यान दें इस तरह से, जो आपको आज रितिका ने किया है, अपेक्षा तो नहीं किए थे कि बिहार टॉप करेंगे, कोई माँ बाप करते हैं पहले से सोच के, लेकिन परिश्रम बच्ची का भी है। और आपकी पत्नी तो पग पग एक शिक्षिका के रूप में उन्होंने जो गाइडलाइंस उनको पढ़ाया, जो लिखा है उन पर देखा। तो अन्य माता पिता क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुछ बेसिक बातें होती हैं जिसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए कि ये हर बच्चे की सफलता बच्चों पे निर्भर करती है, और हर बच्चे एक समान नहीं होते, हर बच्चे अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले तो उनकी मानसिकता को पहचानिए, उनकी मन स्थिति को देखिए, वो किस तरीके के हैं। हाँ, ये हमारा ये मानना ज़रूर है कि हर बच्चे किसी न किसी रूप में प्रतिभावान होते हैं। एक अभिभावक होने के नाते हम लोगों का ये प्रथम कर्तव्य और धर्म बनता है कि किसी भी रूप में उनके प्रतिभा का हनन नहीं होने देना चाहिए। उनकी प्रतिभा हमेशा बनी रहे, उनका प्रतिभा हमेशा जिंदा रहे, हम लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। और बाकी बच्चों के हिसाब से बच्चों को खूब खुशी दे दीजिए, और उनको ऐसा कीजिए कि वो स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरित हों और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों, तभी वो सफल हो पाएंगे। रितिका का जब रिजल्ट आया तो जैसे कि पूरे परिवार में आपकी खुशी की लहर थी, जैसे कि आपको हमेशा लक्ष्मण कहते आते हैं आपके बड़े भाई समाज सेवी राहुल जी, उनसे क्या आशीर्वाद मिला? हाँ, उनसे बहुत आशीर्वाद मिला। रिज़ल्ट आने के पहले हम दोनों भाइयों में हमेशा ये बात होता था, मैं बोलता था कि नहीं, उसको 98% से ऊपर आएगा, तो भैया बोलते थे कि देखो कहीं ये ऐसा ना हो कि भाई की तरह वो भी टॉप कर जाए। तो हम लोगों के बीच में इस तरह की बातें होती रहती थी। लेकिन ये सच है कि हाँ, आशीर्वाद उनका बहुत, मेरे भैया का, मेरे भाभी का, मेरे भाई का, मेरी बहन का, मेरे बहनोई का, सबका आशीर्वाद बहुत ज़ोरदार मिला उसको। और ये बात सच है कि हम लोगों ने आज तक अपने बच्चे को कभी ये नहीं बोला कि जैसे तुम्हारा भाई टॉप किया है तो तुमको भी टॉप करना है। अपने बेटे को कभी नहीं बोला कि तुम्हारी बुआ टॉप की थी, बिहार टॉपर थी, तो तुमको भी टॉप करना है। तो ये आज तक हम लोगों ने ये कभी नहीं बोला। बस इतना बोला कि बेटा 95% का ऊपर का मार्क्स मेंटेन करते रहो, सब अच्छा होगा। बहुत खुशी हो रही है, और मैंने जितनी मेहनत की थी उसका फल अपने सामने पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपने किताबों से हर एक चैप्टर 5-6 बार पढ़ा। फिर जहाँ भी डाउट आता था मेरी मम्मी और मेरे भैया मेरा डाउट सॉल्व कर देते थे, और जो अलग कॉन्सेप्ट्स होते थे वो मेरे स्कूल में मेरे टीचर्स मुझे टाइम टू टाइम बताते रहते थे। मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले तो अपने माता पिता को देना चाहूँगी। हर कदम पर मेरा साथ दिया। फिर अपने भैया जो अभी IIT दिल्ली में पढ़ रहे हैं, वो उनकी खुद की पढ़ाई इतनी मुश्किल है, लेकिन तब भी उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। फिर मेरे जो स्कूल टीचर्स हैं, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, और मैं अपने पूरे परिवार को श्रेय देना चाहूँगी। मैं 11th-12th करते हुए JEE की तैयारी करके किसी अच्छे IIT में एडमिशन लेना चाहती हूँ। यही मेरा अगला लक्ष्य है। मेरे दादा दादी ने हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखा। आज मैंने जो भी कुछ हासिल किया है सब उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से है, और ये मेरा सपना है कि भविष्य में वे मुझे जिस भी स्थान पर देखना चाहते हैं, मैं इतनी काबिल बन सकूं कि मैं उस स्थान पर जाकर उन्हें गौरवान्वित कर सकूं। आगे अच्छा करे, इसके लिए उनको रूटीन में जैसे वो थे वैसे ही रहे, और मेरा बस इतना ही काम है कि उनके रूटीन को मुझे मेंटेन करना होता है। मैं उनका ख्याल रखती हूँ कि उनके रूटीन में किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो, और बस
उन्हें मोटिवेट करते रहती हूँ, बस आगे और अच्छा होगा और अच्छा होगा, बढ़ते चलो बस। बाकी अभिभावकों से मैं यही बोलना चाहूँगी कि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, सबके बच्चे अच्छे होते हैं, और बस आपको उनको प्रेशर से थोड़ा रिलीफ रखना होगा। बच्चे ऑलरेडी बहुत प्रेशर में रहते हैं, उनके प्रेशर को आप कैसे रिलीज़ कर सकते हैं ना, इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों को किसी से कंपेयर ना करें, बच्चों को मोटिवेट करते रहिए, बच्चों को खुश रखने की कोशिश कीजिए ताकि वो अपने खुशी में उस पढ़ाई को करें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। जो वो चाहते हैं, जिस एम को उन्होंने देख के रखा है कि मुझे ये करना है, वो अचीव कर सकें। बस बच्चे को खुश रखने की कोशिश कीजिए। और बेटी दोनों को बिहार टॉप करवाएं। तो आप भी चाहते हैं हमारे बच्चे भी बिहार टॉप करें, तो इसी तरह से रोहित जी और उनकी पत्नी की तरह अपने बच्चे को सींचिए और प्रेशर नहीं दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।